पक्का। रामचंद्र भगवान की हैं क्या? तुम अपनी माता जी को फोन लगाओ, हमारी बात करवाओ। आ जाओ आयुष, अपने मित्र से मिल लो। भजनानंदी तो नहीं हो तुम, ना तुम्हारा भजन है उतना, बुद्धि भी बहुत विचित्र रहती। यहाँ नेटवर्क नहीं होंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। बात करवाओ तुम माँ से। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, छोटे तो हनुमान जी के सामने हम सब हैं, हम भी उनके ही दास हैं, छोटे तो। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये चीज़ें बाहर हैं, खुजली करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ तर्क मानते हैं, आप सिर्फ लॉजिक मानते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल है। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, दिखती नहीं हैं पर पॉसिबल हैं। इनको सूक्ष्म जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत की चेतना। इसको शंकराचार्य जी ने भी किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर जाते थे, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते। चूँकि आप लॉजिक पूछ रहे थे ना कि क्या लॉजिक है जानने का, यही लॉजिक है कि हम तुम्हारे भीतर अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, वो डाटा लाती है, फिर डाटा को हमें इंट्यूशन देती है, मतलब हमको संकेत में बताती है, हम उसको पर्चे पर लिखते हैं और फिर वही सत्य निकलता है। हाँ हनुमान जी, लाओ फोन। हाँ हाँ माता जी, पिताजी आशीर्वाद, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी खिल गई, कैसी चल रही? जाओ, भगवान करें बहुत अच्छे से चले। और तबीयत कैसी है अब? हाँ, जल्दी धाम आओ, तुम्हारे लड़का की आज अर्जी लगी है, वो बहुत परेशान है और हमको गुरुजी ने आज्ञा दी को लबेरिया को ब्याह करवा दो। आओ आओ थोड़ा डट करके, क्योंकि माता जी इसकी बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। वो बहुत अच्छी हैं लेकिन इसको माता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। तो लड़का को भी हमने डांट दिया है और अब आप भी समझा देना अपने होम मिनिस्ट्री को, तो ताकि हमें कार्ड मिल जाए जल्दी ब्याह को। ये नेता बनाऊने लड़का है। जय हो माता, तुम उतई हो, बहू कहाँ से बुला रही हो? हैं? अब माए कर दो, ये बहुत परेशान है, तुम अभी हाँ कह दो, हम दरबारी में बैठे, हम ही ने फोन लगवाओ, क्योंकि हमारे गुरुजी कह रहे नहीं थे जो लड़का आत्महत्या कर ले तो कर दियो ब्याह। हैं ले अब रो ना, माता जी ने हाउ कह दी, ले कर ले बा। रो मत, हो गई हाउ, पूछ ले माता जी, पूछो, बात कर। खुश रहे, जोड़ा से आइए, या सुधर जा, भक्ति ज़्यादा कर, मन ठीक रहे, अंदर के विकार दूर हो जाएं, आज से और नाम जप बढ़े। आशीर्वाद। हाँ, धर्म की सेवा करो, समाज सेवा करो, और बिल्कुल समाज सेवा से ही राजनेता बनो। खुश रहो, जुग जुग जियो, कल्याण हो हनुमान जी। और सुन, ब्याह होवे तो निमंत्रण जरूर दइए भैया। हाँ पक्का पक्का, क्योंकि अपनों तो भाव ही नहीं है, तोरो ही घर बस जाए। हाँ आयुष बोलिए, माइक लो। तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना, क्या पढ़ाई है तुम्हारी? माइक लो। हाँ जी,
क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, IIM बैंगलोर, बट हम गए नहीं करने, हम बिजनेस में लग गए यहाँ। ओह हाँ। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? जीरो नहीं कहूँगा महाराज जी, बट थोड़ा सा कम एक्सेप्टेंस। कारण? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं, हाँ। या प्रूव नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। तो हम पहले वाले में आ जाते थे। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया। आपने थोड़ा सा कर दिया, और हमारा थोड़ा और सा करना है घमंड क्या? तोड़ दीजिए आप। बहुत होशियार रहते हैं मूसर चंद। और एक छोटी सी और आप प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। माइक के अलावा बोल। बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत। क्या चाहते हो आप? जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का, तो लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है, और उनकी हाँ विद्यालय में शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी, निःशुल्क देनी, ताकि बच्चे जय जयकार करें, उनका फ्यूचर बने। तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा? हम तो प्लान सोच चुके हैं। अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में है, धरातल पे बिल्कुल नहीं। कई साल हो गए हैं जब से आप पढ़ रहे हैं, तब से यही था कि हम लोगों को हेल्प करें, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। जिन जिन चैलेंज से आप निकले हो वो चैलेंज आप पार नहीं करवा पा रहे। दूसरा, जिससे आपका भरोसा भी बढ़ेगा, और वो आपका फर्स्ट स्टेप आपने आज तक बहुत पहले सोचा था, लगभग 1-1.5 साल हो गए, तब सोचा था पार्ट टाइम अपने काम से बाहर निकलकर पार्ट टाइम सप्ताह में 1 डे टीचिंग स्टार्ट करिए। 11, 12 BA या फर्स्ट आचार्य वाले, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे हैं, उनको जो आपने 1-1.5 साल पहले चैप्टर खोलने का सोचा था कि हम पहले एक सप्ताह में 1 दिन का टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको मोटिवेट करके उनको घर बैठे पढ़ा सकें और घर बैठे उनको शिक्षा दे सकें। आपका ये विचार था। बहुत से यूट्यूबर टीचर्स को देखने के बाद ये मोटिवेशन आपका और बढ़ा, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति जी हों, काहन सर हों, इनको लेकर के आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बढ़ा कि ये अच्छा कर रहे हैं, बस ये सस्ता कर दें और गांव-गांव में ये कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। वो तुम करना चाह रहे। Am I right? धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा 2 साल रुको, पहले घर की उलझनों से बाहर निकलो। अभी घर की उलझनें बहुत घेरे तुम्हें, और वहीं पर पूरी एनर्जी खराब हो रही, अपनी ऊर्जा भी वहीं ख़त्म कर रहे हो, सुलझाने में ही बर्बाद हो, घर के विवादों को निपटा नहीं पा रहे हो, और वही मैटर निपट नहीं पा रहे हैं। एक को संभालते हो तो दूसरा हाई पर हो जाता है, टूटने की स्थिति बन जाती है, ऐसी नौबत आ रही। तो पहले आप इसको सुलझा लो, इसको सुलझाओ 2026 तक। 2026 के बाद में पूर्णतया वैराग्य धारण कर लो कि अब हम कुछ बन कर के ही बताएंगे, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करेंगे। क्योंकि ज्ञानी तो हो, पर तुम चिपकू भी एक नंबर के हो। चिपकू नंबर आलसी, भयंकर आलसी। जितना पढ़ाई लिखाई की है वो सिर्फ जेब में डाल के चलते हो, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ज्ञान पेलते हो, या फिर मित्रों को तुम ज्ञान पेलते हो, और 2 मित्रों से तीसरे मित्र को तुम ज्ञान नहीं दे पाते हो। जिसको ज्ञान देते हो वो तुमसे ऊब जाता है। तो अभी पहले चिपकूपना निकालना पड़ेगा, कुछ कर गुजरने का संकल्प दृढ़ लेकर के यहाँ घर की ऊर्जा को काम में लगाना पड़ेगा। व्यापार में तुम सफल होगे, बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में जाएं, कंपनी सेटअप पे ब्रांड बनाने का जो सपना है वही देखें, और इसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा। आशीर्वाद है। कहो क्या हुआ?
हम, आप ना बोलो माइक से, हम उतनी बात नहीं बोलेंगे जो आपकी, जिसमें बेइज्जती नहीं होगी उतनी ही बात बोलते हैं। अब हम समझ गए, बोलो। क्या बताया? डॉक्टर को दिखाया आपने? क्या बताया? काय का? काय का? अच्छा, तो कोई बीमारी का नाम तो दिया होगा क्या? माइक से नहीं बोलेंगे। और कोई बात? सुखी रहें। और कोई बात? एक ही पर्चा बच्चा तुम्हारा ही है। गुप्त रोग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर ये इलाज चलने दो, आराम लगेगा, शक्तियों के सुप्रभाव से भी ठीक हो जाएगा। दुआ और कृपा, दवा और कृपा दोनों चलने दें। बालक का कैरियर बहुत अच्छा है, घर पर भी परिवार पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद है। यही है। ये तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन आराम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कंट्रोल भी बहुत आ गया है। तुम्हारा बालक कहाँ रहता? उड़ीसा में करता क्या है? पढ़ता है? इसके कैरियर की अर्जी लगाई और इसको अभी उल्टी हो रही थी। ले आना धाम पे दर्शन कराने, तुम भी आना। तुम्हें हमने इसमें लिख दिया है 5 बार धाम पर आपको झाड़ा लगाया जाएगा, ठीक? हम रहेंगे, दीपावली के बाद भी रहेंगे, 28, 29 तारीख, 1 तारीख तक रहेंगे, फिर अगले महीने में भी रहेंगे। हर महीने में 8 से 10, 12 दिन हम धाम पर रहते हैं। कभी भी जा सकते, वो ठीक हो जाए। जाओ, आइए। सुनो, वो बूढ़े दादाजी जो सफेद तौलिया डाले कुर्सी पे बैठे होंगे बिल्कुल आगे की तरफ में, हाथ माथे पे लगाए होंगे, माथे पर हाथ लगाए होंगे, तिलक लगाएं, चश्मा लगाएं, नारियल भी लिए हैं। आओ, आ जाओ कक्का। राम सीताराम गुरुजी। कहाँ से हो? बसना बंसुला से। पहली बार आए? पहली बार आए। ये कौन है? मेरी मिसेज है। मिसेज है कि घरवाली? घरवाली। घरवाली है कि लुगाई? घरवाली हैं? घरवाली। घरवाली, लुगाई नहीं। अच्छा, वाइफ? इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं सर। अच्छा, हमें पता नहीं था। रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर बालाजी की जय। हर हर महादेव। बोलो, क्या बात? जादू टोना का प्रकोप है गुरुजी। हाँ, कहाँ दिखवाए हो फिर? बहुत जगह दिखा जी। जैसे? जैसे बैगा गुनिया, बैगा देखा, तांत्रिक लोग से। क्या बोले वो? ठीक हो जाएंगे बोले, नहीं हो रहे हैं कहीं भी। अरे, कहीं दूसरे मजहब में तो नहीं गए? चर्च में भी गए थे गुरुजी। हैं? चर्च भी गए थे। चर्च गए थे? जी। फिर क्या हुआ? पानी और तेल दिए हैं, फिर? और कुछ नहीं हो रहा है उससे। बेटा, अपने देवता कम पड़ गए थे क्या? नहीं गुरुजी, तब भी जहाँ भी कहीं भी ठीक हो
बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो चर्च में काहे को गए मेरी जब माँ भी अपने पीड़ित बजरंग है। बली हैं, बालाजी चले जाते, मेहंदीपुर चले जाते, बागेश्वर चले जाते, इतने बालाजी जाएंगे हैं। बोल रहे थे गुरुजी, आपका यहाँ हो गया रायपुर, हमारे से पास है तो यहीं आ गए। अब चर्च अब में पहली कब बार जाना बुला है? दिए आपसे। जी जी। अब चर्च में कब जाना है? और नहीं जाना है गुरुजी। तो उनका वो सामान आमान कहाँ है? उनको विसर्जन कर देंगे, गाड़ी में है वो, रखा हुआ है? गाड़ी में है गुरुजी, कार में है। कब विसर्जित करोगे? आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे शाम को, पक्का? पक्का गुरुजी। आओ। इनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। कर देंगे और ठीक। मेरी माँ भी पीड़ित है गुरुजी, मेरी माँ भी पीड़ित है, दोनों बच्चा पढ़ी, भी है। आओ नजदीक आओ। पत्नी माँ सबको प्रेत बाधा का प्रभाव कंपन होता, सवारी आती, भेजा गया, पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तंत्र विद्या की गई है। ईसाई धर्म का सामान लेकर के आए हुए हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीताराम जय गुरुजी। बहुत पीड़ित है गुरुजी, इनको इलाज कर दीजिए। 2027 तक योग है पूर्णतया परिवार का ठीक होने का। आराम आज से ही लगने लगेगा। पेशी पूरी करनी है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। भले ही 3 महीने में या 4 महीने में आप आओ, लेकिन आपको 3 से 4 महीने में धाम पर पहुंचना है। शनिवार को ही पहुंचना है और पेशी को करना है। दुनिया में आपको किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धाम पर ही पूरे प्रेत बांध दिए जाएंगे। बागेश्वर महाराज की जय। पेशी 21 का नियम है। हाँ, मुट्ठी बांधो दोनों। हाँ, वो सामान तुम्हें आज ही जाते ही। माता जी कहाँ हैं? आओ, बेटा को भी बुलाओ। अभी रुकना सेनापति, अभी आप वहाँ बैठो। यदि हम अभी बुलाएंगे तो पूरे प्रेतों को मार लगने लगेगी, दरबार रुक जाएगा। हाँ, यहाँ बुला लो ऊपर। हाँ, आप भी वहीं बैठो, ऊपर ही रहना है। उपचार हम करते हैं, बाद में पूछ लेंगे। माता जाते हैं होते हैं झलक नहीं। आना पड़ेगा उनको। बहन जी को ले आना। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।